जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ओवरीज पढ़ेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ओवरीज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरीज की अगर अपन बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओवरीज में पॉइंट ध्यान रखना, दीज आर पेयर्ड। ओवरीज आर पेयर्ड मिक्स्ड ग्लैंड। ओवरीज आर पेयर्ड मिक्स्ड ग्लैंड। पेयर्ड मिक्स ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। पेयर्ड मिक्स ग्लैंड का मतलब अगर अपन नंबर की बात करेंगे, कितने नंबर में आपको देखने को मिलेंगी? 2 आपको देखने को मिलेंगी। कितनी होंगी ओवरीज? 2 आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगी। मिक्स ग्लैंड अपन ने क्यों बोला? अगर अपन बात करें तो एक्सोक्राइन भी फंक्शन शो करती है और एंडोक्राइन भी फंक्शन शो करती है। और ओवरीज के फंक्शन की अगर बात करें तो दो अलग अलग प्रकार से अपन डिस्कस करते हैं। एक तो फंक्शन गैमेटोजेनिक फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज गैमेटोजेनिक फंक्शन। गैमेटोजेनिक फंक्शन की अगर बात करें ओवरीज के अंदर तो ध्यान रखना, ओवरीज जो है ये किसका प्रोडक्शन करती है? ध्यान रखना, ये एग सेल का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन? एग सेल, या फिर अपन बोल सकते हैं ओवम का प्रोडक्शन करती है, जो कि क्या है? फीमेल गैमेट सेल है। दैट आर फीमेल गैमेट सेल। फीमेल गैमेट सेल, तो वो क्या है? वो फीमेल गैमेट सेल है। ये गैमेटोजेनिक फंक्शन हो गया इनका। और ये जो एग सेल है या ओवम जो आपको देखने को मिल रही है, ये ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस होकर कहां पर डाल दी जाएगी, कहां पर रिलीज कर दी जाएगी ओव्यूलेशन के दौरान? ये रिलीज कर दी जाएगी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट फंक्शन इसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज एंडोक्राइनल फंक्शन। ओवरी का नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एंडोक्राइनल फंक्शन। एंडोक्राइनल फंक्शन के अंदर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स ध्यान रखेंगे जो कि ओवरीज के द्वारा रिलीज करती है ओवरीज। फर्स्ट वन इज रिलैक्सिन। एक रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ओवरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट हार्मोन इज इनिबिन। नेक्स्ट हार्मोन इज इनिबिन हार्मोन। थर्ड हार्मोन की अगर बात करें, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। और लास्ट के अंदर एक हार्मोन और, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन हार्मोन। दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन हार्मोन। तो 4 हार्मोन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि ओवरी के द्वारा क्या रहते हैं? सिक्रेट होते हैं। एक न्यूमोनिक के माध्यम से आप लोग ध्यान रख सकते हो, दैट न्यूमोनिक इज राइप। क्या ध्यान रखेंगे? राइप ध्यान रखेंगे। राइप ध्यान रखना। राइप के आधार पर अपन 4 हार्मोन्स का ध्यान रख सकते हैं, ओवरीज के ध्यान रख सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ओवरीज की साइज एंड शेप की बात कर लेते हैं। ओवरी की साइज एंड शेप की अपन बात कर लेते हैं। तो साइज एंड शेप की अगर ओवरी की अगर अपन बात करें तो कैसी साइज एंड शेप आपको देखने को मिलती है? ध्यान रखना, एलमंड शेप। कैसी आपको देखने को मिलती है? एलमंड शेप आप लोगों को इसकी साइज एंड शेप देखने को मिलती है। बाकी अगर अपन बात करें लेंथ, विड्थ और थिकनेस की ओवरी के अंदर, तो कैसे कितनी लेंथ? 4 सेंटीमीटर लेंथ आपको देखने को मिलती है। 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ देखने को मिलती है और 1 सेंटीमीटर आपको क्या देखने को मिलती है? इसकी थिकनेस देखने को मिलती है। इसको क्या कर सकते हो आप? ध्यान रखते हो, 4 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 2 सेंटीमीटर विड्थ हो गई और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस आपको देखने को मिलती है। ठीक बात है क्या? ओवरी आप लोगों को किससे कनेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी? फैलोपियन ट्यूब से कनेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलती है। फैलोपियन ट्यूब का भी कौन सा पार्ट? इनफंडिबुलम वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, तो ये ओवरी और यूट्रस जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ओवरी और यूट्रस, ये आपस में डिफरेंट डिफरेंट लिगामेंट्स के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। तो उन लिगामेंट्स की अपन बात कर रहे हैं जो कि उनको एक पोजीशन के ऊपर होल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवरी की बात करें, भले यूट्रस की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट लिगामेंट्स की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं लिगामेंट्स। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लिगामेंट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, पहला जो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रॉड लिगामेंट। दैट इज नोन एज ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट, तो ब्रॉड लिगामेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रॉड लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो ये क्या आप लोगों को देखने को मिलते हैं? इनकी अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, ये ब्रॉड लिगामेंट जो होते हैं ये पेरिटोनियल, किसके? पेरिटोनियल। और पेरिटोनियल में भी क्यों, कौन सी पेरिटोनियल की अपन बात कर सकते हैं? पेराइटल। पेराइटल, पेराइटल पेरिटोनियल के एक्सटेंशन आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या है? पेराइटल पेरिटोनियल के एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट्स आर द दीज ब्रॉड लिगामेंट्स आर पेयर्ड। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ब्रॉड लिगामेंट्स आर पेयर्ड। पेयर्ड आप लोगों को नजर आएंगे, पेयर्ड है। और ये क्या है? ये पेराइटल पेरिटोनियल एक्सटेंशन है। ठीक है, और अगर अपन बात करें ये किससे कनेक्शन के अंदर, ये यूट्रस के अंदर से, यूट्रस से कनेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और ये किसको कनेक्ट करते हैं? ये ध्यान रखना, ओवरी को कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं? ओवरी को कनेक्ट करते हैं। ओवरी को कनेक्ट करते हैं। और ओवरी को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं? ध्यान रखना,
मीजोवेरियम के माध्यम से। किसके माध्यम से? मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। और ये मीजोवेरियम आपको मीजोवेरियम किस अटैचमेंट में देखने को मिलता है? ओवरी की अगर बात करें तो हाइलम। हाइलम ध्यान रखना, ओवरी में अपन हाइलम डिस्कस करेंगे। हाइलम से ब्रॉड लिगामेंट क्या रहेंगे? अटैचमेंट में रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये मीजोवेरियम आपको देखने को मिलेगा। मीजोवेरियम जो है ये ओवरी को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस अपन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मीजोवेरियम आप लोगों को जो देखने को मिलते हैं, इनकी अगर अपन बात करें तो ये क्या आपको देखने को मिलते हैं? मीजोवेरियम, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पेरिटोनियम या पार्ट ऑफ पेरिटोनियल एक्सटेंशन। ये क्या है? ये भी पार्ट ऑफ पेरिटोनियल एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ पेरिटोनियल एक्सटेंशंस। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? है क्या? मतलब उधर से यूट्रस से ब्रॉड लिगामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरी में कोई हाइलम वाला पार्ट होगा, उस हाइलम वाले पार्ट में मीजोवेरियम आपको देखने को मिलेगा, उससे कनेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अभी अपन हाइलम के बारे में अपन डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ओवरियन लिगामेंट। नेक्स्ट लिगामेंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज ओवरियन लिगामेंट। ओवरियन लिगामेंट भाई, ओवरियन लिगामेंट की अगर बात करें, ध्यान रखना, ओवरियन लिगामेंट एंकर्स, ओवरियन लिगामेंट एंकर्स विद यूट्रस। ओवरियन लिगामेंट एंकर्स विद यूट्रस। तो ओवरियन लिगामेंट किसके साथ एंकरिंग में रहता है? यूट्रस के साथ रहता है। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड लिगामेंट की अपन अगर बात करें तो थर्ड लिगामेंट इज सस्पेंसरी लिगामेंट। नेक्स्ट लिगामेंट इज सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, तो सस्पेंसरी लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये किसको कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट ओवरी, कनेक्ट ओवरी विद पेल्विक वॉल, कनेक्ट ओवरी विद पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल से क्या करेंगे? इनको कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसमें ध्यान रख सकते हैं। ब्रॉड लिगामेंट मीजोवेरियम, ओवरियन लिगामेंट यूट्रस, सस्पेंसरी लिगामेंट पेल्विक वॉल। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ यूट्रस के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यूट्रस के अंदर ब्रॉड लिगामेंट तो अपन ने पढ़ लिए, जो कि उनको एक पोजीशन के अंदर होल्ड करके रखते हैं, एक पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, और लिगामेंट्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। और लिगामेंट्स की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो पहला लिगामेंट जो आप लोगों को देखने को मिलता है ब्रॉड लिगामेंट तो अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लिगामेंट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? ध्यान देना कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो आपको देखने को मिलेगा ये किसको कनेक्ट करेगा? सुनना भाई, कनेक्ट्स, कनेक्ट्स किसको कनेक्ट करेगा? कनेक्ट यूट्रस, यूट्रस एंड सैक्रम। यूट्रस को सैक्रम से कनेक्ट करेगा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। सिंपल बात है, नाम से पता चल रहा है। और बीच में इधर क्या आएगा? रेक्टम। रेक्टम के साइड से क्या जाएगा? ये जाएगा। तो ये यूट्रस को सैक्रम से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट हो गया, इसको यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के नाम से अपन जानते हैं। बाकी ब्रॉड लिगामेंट की अपन ने बात करी थी ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट लिगामेंट इसके अंदर अपन क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं? ध्यान देना एक बार। तो देखो, एक तो ये ब्रॉड लिगामेंट, ये भी यूट्रस में डिस्कस करेंगे। एक ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट अपन इसमें डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस कर सकते हैं कार्डिनल लिगामेंट। कौन सा? कार्डिनल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट। और ये जो कार्डिनल लिगामेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसको, इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट। तो इसको अपन जानते हैं लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अच्छा, कार्डिनल लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो इसमें पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, ये लिगामेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ध्यान रखना, इंफीरियर टू, इसकी अगर बात करें इंफीरियर टू ब्रॉड लिगामेंट। कहाँ से अटैचमेंट में रहता है? ब्रॉड लिगामेंट के इंफीरियर से अटैचमेंट में रहता है। और फिर किसको कनेक्ट करता है? ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कनेक्ट करता है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर बात करें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं वेजाइना और सर्विक्स, इनको क्या करता है? कनेक्ट करता है। कहाँ से स्टार्ट होता है वो अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लिगामेंट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज राउंड लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? दैट इज नोन एज राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट की अपन बात कर लेते हैं। राउंड लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो ये राउंड लिगामेंट क्या देखने को मिलता है? दीज आर द बैंड्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बैंड्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलता है? प्रेजेंट बिटवीन बैंड्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू
प्रेजेंट बिटवीन ब्रॉड लिगामेंट, प्रेजेंट बिटवीन ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट के बीच में प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। और किसको कनेक्ट करता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हो लेबिया मेजोरा। किसको कनेक्ट करता है ये, लेबिया मेजोरा को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो लेबिया मेजोरा को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। डिफरेंट डिफरेंट लिगामेंट्स के बारे में अपन ने क्या कर दिया इसके अंदर, ओवरी के बारे में अपन ने डिस्कशन कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट लिगामेंट्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया, यूट्रस के लिगामेंट्स भी अपन ने इधर डिस्कस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है ओवरी के बारे में जो अपन पढ़ रहे हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ओवरी। क्या अपन पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ ओवरी पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ ओवरी। तो भाई ओवरी के अगर पार्ट की अगर अपन बात करें, पार्ट्स ऑफ ओवरी की अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना, ओवरी के दो पार्ट आप लोगों को देखने मिलेंगे। कितने पार्ट, दो पार्ट। तो बाहर वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं ओवरियन कॉर्टेक्स। उसको किस नाम से जानते हैं, उसको ओवरियन कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और अंदर दो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, उसको अपन जानते हैं मेडुला। तो किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं मेडुला, ओवरियन मेडुला, ओवरियन कॉर्टेक्स, ओवरियन मेडुला। इस मेडुला को अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जोना वेस्कुलोसा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, जोना वेस्कुलोसा के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, ये अपन बाहर वाला पार्ट बना रहे, ये ओवरी अपन बना रहे हैं, एलमंड शेप की ओवरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है ना, दैट पार्ट इज आउटर पार्ट, और ये पार्ट इनर पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पार्ट जो देखने को मिलता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं ओवरियन कॉर्टेक्स। किस नाम से जानते हैं इसको, ओवरियन कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं मेडुला, ओवरियन मेडुला, या फिर जोना वेस्कुलोसा। ठीक है, एक बार इन पार्ट पर चलने से पहले अपन और डिस्कस कर लेते हैं ओवरियन कॉर्टेक्स के बाहर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो कॉर्टेक्स की अगर बात करें, कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ आप लोगों को एक लेयर प्रेजेंट देखने को मिलती है। इसकी अगर बात करें, ये व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर आपको देखने को मिलती है। इट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल लेयर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लिख देता हूं, इस लेयर को अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। किस नाम से जानते हैं इसको, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से जानते हैं। क्या है ये, व्हाइट व्हाइट फाइब्रस, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल लेयर, कैप्सूल लेयर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल लेयर, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाहर की तरफ भी आप लोगों को कुछ प्रेजेंट देखने को मिलता है क्या, बिल्कुल। इसके बाहर की तरफ भी आपको क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या देखने को मिलता है, ये जो प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नामकरण कर रखा है, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहां से कोई ओवम का प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता जर्मिनल एपिथेलियम से। पहले ये माना जाता था कि यहाँ से ओवम का या एक सेल का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, इसीलिए नामकरण क्या कर दिया, जर्मिनल एपिथेलियम कर दिया। लेकिन अब अपने पास में बिल्कुल अच्छी अच्छी बुक्स है, अच्छी अच्छी स्टडीज हो चुकी है, तो अब अपने को पता चल गया है कि जो ओवम को बनाने वाली सेल्स है, उनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, योक सैक से डेवलपमेंट हुआ है। और योक सैक से डेवलपमेंट होने के बाद वो कहाँ पर आ गई है, वो ओवरीज के अंदर आकर एम्बेडेड हो गई है, और वहां से एक सेल का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जर्मिनल एपिथेलियम ह्यूमन बींग्स के अंदर कंसिडर करना कि जर्मिनल एपिथेलियम नाम लिखना, दैट इज नॉट मोर एक्यूरेट, लेकिन अभी भी अपन लिख रहे हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम सबसे आउटर में, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ओवरियन कॉर्टेक्स एंड देन मेडुला। अच्छा, ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, इस पार्ट को अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज, दैट पार्ट इज नोन एज हाइलम। इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, इस पार्ट को अपन जानते हैं हाइलम के नाम से। वैसे तो ये जो कॉर्टेक्स है, ये पूरी तरीके से ओवरी को कवर करेगा, लेकिन एक पार्ट को कवर नहीं करेगा, दैट इज हाइलम। और ये हाइलम वही पार्ट है ओवरी का जहां से ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो हैं वो मेडुला के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। तो ब्लड वेसल्स इसके अंदर एंटर करी। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर वेन जो होगी वो यहाँ से निकलेगी, ओवरियन आर्टरी इधर जाएगी, वेन इधर से निकलेगी। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर पॉइंट अपन ध्यान रखें तो ध्यान रखना, यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स
लिम्फेटिक वेसल्स निकल रही होंगी, यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स निकल रही होंगी, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। बाकी इस एरिया के अंदर जो है हाइलम के द्वारा नर्व एंटर करती है, क्या एंटर करती है, नर्व, नर्व एंटर करती है, तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी एक चीज और, क्या चीज एक आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज लिगामेंट। और वो लिगामेंट की अगर अपन बात करें, कौन सा लिगामेंट, ये लिगामेंट आपको देखने को मिलता है। इस लिगामेंट की अगर अपन बात करें, ये लिगामेंट जो होता है, इसकी अपन बात करें, इसको बोलते हैं मीजोवेरियम। किस नाम से जानते हैं इसको, मीजोवेरियम के नाम से जानते हैं। और ये हाइलम वाला जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसी में मीजोवेरियम आपको देखने को मिलेगा, तो ओवरी को कनेक्ट करेगा। और ये मीजोवेरियम खुद किससे कनेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है, यूट्रस, यूट्रस से कनेक्शन के अंदर किसके माध्यम से देखने को मिलेगा, ब्रॉड लिगामेंट के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन ने इधर डिस्कस कर दिए, ठीक बात है क्या। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें मेडुला की, तो ये मेडुला जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पार्ट, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पार्ट है। ये क्या देखने को मिलता है, इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू पार्ट। लूज कनेक्टिव टिश्यू पार्ट आप लोगों को इधर देखने को मिल रहा है, ये ब्लड वेसल्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर अपन डिस्कस कर सकते हैं, बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, यहाँ पर बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इस कोर्टेक्स की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, जो बाहर की तरफ कोर्टेक्स आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसके बारे में अपन समझना ध्यानपूर्वक बात। इस कोर्टेक्स की अगर बात करें तो इस कोर्टेक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं फोलिकल्स। क्या देखने को मिलते हैं भाई, इस कोर्टेक्स के अंदर आप लोगों को फोलिकल्स देखने को मिलते हैं। तो इधर अपन अगर डिस्कस करें फोलिकल्स, और फोलिकल्स का यहाँ पर डेवलपमेंट चलता है। और एक अलग से हेडिंग के अंदर अपन फोलिकुलोजेनेसिस एंड oogenesis अपन पढ़ेंगे, तो अलग से एक पॉइंट के अंदर अपन पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना फोलिकल्स का डेवलपमेंट इधर कोर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये फोलिकल्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा प्राइमरी oocyte। क्या देखने को मिलेगी, प्राइमरी oocyte इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप लोगों को सेकेंडरी oocyte भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte ये फोलिकल्स में आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, ये फोलिकल्स जो है ये कोर्टेक्स वाले हिस्से में होगा, और ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो ओवरी की अगर अपन बात करें, तो जो कोर्टेक्स वाला हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, यहाँ पर क्या प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, फोलिकल्स। फोलिकल्स आप लोगों को प्रेजेंट, और फोलिकल्स इधर प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte आपको इधर प्रेजेंट देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे oogenesis। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, oogenesis के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो oogenesis का पॉइंट भी अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर अपन बात करें कुछ पॉइंट की, अगर अपन बात करें, स्टार्टिंग के अंदर जो आप लोगों को फोलिकल्स देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं प्रीमोडियल फोलिकल्स। क्या देखने को मिलते हैं, प्रीमोडियल फोलिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, प्रीमोडियल फोलिकल्स। तो स्टार्टिंग में कैसे फोलिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, प्रीमोडियल फोलिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और अगर अपन बात करें फीटल लाइफ की, किसकी बात करें, फीटल लाइफ की, फीटल लाइफ की अगर अपन बात करें, तो फीटल लाइफ में कौन से मंथ की अगर अपन बात करें, 7th 8th मंथ, 7th 8th मंथ ऑफ फीटल लाइफ अगर अपन बात करें, तो वहां पर फीटल लाइफ में जो प्रीमोडियल फोलिकल्स आप लोगों को 7th 8th मंथ में देखने को मिलेंगे, कितने देखने को मिलते हैं, 6 मिलियंस। कितने होते हैं, 6 मिलियंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कितने, 6 मिलियंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक बात है क्या। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, बाकी ये 6 मिलियन फोलिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो फोलिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये क्या होते रहते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मोस्टली क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और अगर ये डीजनरेट होंगे, डीजनरेट क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, कुछ फॉलिकल्स बचेंगे लेकिन ये मोस्टली डीजनरेट हो जाएंगे। उनको उसको अपन एट्रेशिया के नाम से जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, एट्रेशिया। और ये जो फॉलिकल्स जो डीजनरेट हो गए, इनको एट्रैक्टिक फॉलिकल्स के नाम से जानेंगे, किस नाम से, एट्रैक्टिक फॉलिकल्स। और ये हो गया ये एट्रेशिया। तो फीटल लाइफ में 7th 8th मंथ में लगभग 6 मिलियंस आप लोगों को फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, अगर बर्थ के टाइम पर बात करें, एट टाइम ऑफ बर्थ, एट टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ मतलब महिला का या बेबी का अभी जन्म हुआ है, बेबी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है। फीमेल फीमेल या गर्ल चाइल्ड है ना, उसका जन्म हुआ है। तो जन्म के टाइम पर क्या आपको देखने को मिलेंगे, कितने फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, 1 मिलियन, 1 मिलियन फॉलिकल्स। कितने फॉलिकल्स, 1 मिलियन फॉलिकल्स इन बोथ ओवरीज।
1 मिलियन फॉलिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत ओवरीज के अंदर, क्योंकि बाकी सारे क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, एट्रेशिया के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये 1 मिलियन है, क्या ये सारे के सारे प्यूबर्टी में जाएंगे, क्या ना, ये सारे के सारे प्यूबर्टी के अंदर नहीं जाएंगे, बाकी ये वापस क्या कर देंगे, डीजनरेट कर देंगे और एट्रेशिया के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें एट प्यूबर्टी, अगर अपन गर्ल चाइल्ड की बात करें, प्यूबर्टी के ऊपर पहुंचा दिया, प्यूबर्टी तो प्यूबर्टी पे पहुंच गए गर्ल चाइल्ड, तो उसके अंदर कितने आप लोगों को फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, दैट आर अराउंड 40,000 प्रीमोडियल फॉलिकल्स आर देयर, लगभग 40,000 फॉलिकल्स आप लोगों को एट प्यूबर्टी पे देखने को मिलते हैं, बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एट्रेसिया के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, बाकी ये 40,000 फॉलिकल्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, अब प्यूबर्टी से मिनार्की स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, मिनार्की, मतलब अब मिनार्की बोले तो मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, है ना, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अब ये 40,000 के अंदर से मिनार्की स्टार्ट हो गई, हर महीने एक एक ओवरी से, मतलब भले वो राइट हो भले वो लेफ्ट हो, उनसे हर महीने एक एक क्या निकलेगा, एक एक फॉलिकल जो होगा वो क्या होगा, वो वेल डेवलप्ड होगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा और ओव्यूलेशन वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और लगभग कितने कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तो पूरे लाइफ टाइम में लगभग अपन कंसिडर करेंगे 400, कितने 400 अपन कंसिडर करेंगे, मतलब 400 फॉलिकल्स ही बड़े बड़े और बाकी सारे क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। तो हर महीने ये डीजनरेट होते रहते हैं और पूरे लाइफ स्पेन की अगर बात करें लगभग 400 फॉलिकल्स ही होते हैं, वो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं और वहां से फिर ओव्यूलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है और वो ओव्यूलेशन के बाद फिर स्पेसिफिक पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अगर मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन बात करें, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो वो तो बर्थ के बाद स्टार्ट होता है भाई, आराम से बर्थ के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन इधर अगर महिलाओं की अगर बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो जन्म से पहले ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। अरे बात समझ, ये पॉइंट क्या कर सकते हैं अपन, ध्यान रख सकते हैं कि फीमेल्स जो आप लोगों को देखने को मिलती है, गर्ल्स की अगर बात करें, वो पहले से ही बेबी की प्लानिंग के अंदर रहती है, when they were herself in the uterus of their mother, तो उस कंडीशन के अंदर तब से वो क्या है, बेबी की प्लानिंग के अंदर। लेकिन मेल्स जो है वो बाद में जन्म लेने के बाद सोचने लगते हैं कि हाँ भाई बेबी को प्लान करना है। तो ये कुछ फॉलिकल्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया, ये कुछ पॉइंट अपन इधर क्या कर दिए, कवर कर दिए। ठीक बात है क्या। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ये कुछ हार्मोन्स के बारे में अपन ने लिख रखा है, इन हार्मोन्स की थोड़ी सी अपन क्या कर लेते हैं, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट, ये हार्मोन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनकी बात कर लेते हैं, एंड आई हैव टू रफ द फोर। ठीक है, ये फॉलिकुलोजेनेसिस ooजेनेसिस अपन अलग से हेडिंग के अंदर अपन डाल के पढ़ेंगे, उधर डायग्राम वगैरह समझेंगे, क्या क्या चीजें, क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को इनके अंदर देखने को मिलता है, तो ये सारे पॉइंट अपन उधर कवर करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर हार्मोन्स की अगर एक बार बात कर लेते हैं, हार्मोन्स की। ठीक है, अब हार्मोन्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन एस्ट्रोजन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, एस्ट्रोजन पे आ जाते हैं, एस्ट्रोजन पे। ये लो, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें तो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन की अगर अपन बात करें, कहाँ से सिक्रीशन आप लोगों को एस्ट्रोजन का देखने को मिलता है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज नोन एज थिक्का इंटरना। क्या ध्यान रखोगे, थिक्का इंटरना। थिक्का इंटरना से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किससे देखने को मिलता है, थिक्का इंटरना। ये भी अपन लेटर जो नेक्स्ट जो क्लासेस रहेंगी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, थिक्का इंटरना जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, वहां से होता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना फॉलिकल से आप लोगों को देखने को मिलता है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, और कहीं से भी होता है क्या, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट इज कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्मॉल अमाउंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्मॉल अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, इसीलिए थिक्का इंटरना के ऊपर मैंने क्या लगाया, स्टार मार्क लगाया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी स्मॉल अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट आपको देखने को मिलती है, प्रेग्नेंट, तो उस प्रेग्नेंट महिला से जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा,
उस प्लेसेंटा से भी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। एस्ट्रोजन जो आपको देखने को मिलेगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्लाज्मा के अंदर, एस्ट्रोजन प्लाज्मा, प्लाज्मा की अगर अपन बात करें प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा के अंदर ये किसके साथ बाइंडेड आपको देखने को मिलेगा? पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड में रहेगा। और कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन? पहला पॉइंट ध्यान रखना, एल्ब्यूमिन किसके साथ बाइंडिंग में रहेगा? एल्ब्यूमिन के साथ आप लोगों का मोस्टली बाइंडेड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो ये ग्लोब्यूलिन के साथ भी बाइंडेड फॉर्म के अंदर आपको नजर आ सकता है, लेकिन एल्ब्यूमिन के साथ ज्यादा बाइंडिंग फॉर्म के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन की नॉर्मल कंसंट्रेशन की एक बार बात कर लेता हूँ। एस्ट्रोजन की नॉर्मल कंसंट्रेशन के बारे में मैं एक बार बात कर लेता हूँ। नॉर्मल कंसंट्रेशन जो एस्ट्रोजन की आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें तो क्या पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर फीमेल्स की अगर बात करें, और फीमेल्स में भी अपन बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही है, मेंस्ट्रुएशन की अगर अपन बात करें या पूरी रिप्रोडक्टिव एज की अगर बात करें, तो उसके अंदर जो फोलिकुलर स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है, कौन सी? फोलिकुलर स्टेज जो आप लोगों को देखने को मिलती है, उसकी अपन बात कर सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब पूरी रिप्रोडक्टिव एज की अपन कंसिडर करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अपन साइकिल्स में या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में चलते हैं। तो एक स्टेज होती है फोलिकुलर स्टेज, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपन पढ़ेंगे। और फोलिकुलर स्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कितना एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको 30 से 200 पीजी पर एमएल इतनी आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, मेल्स में कोई एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बताएगा क्या भाई? मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कोई बताएगा क्या? मैंने आप लोगों को बता रखी है, क्या आप लोग मुझे बताओगे क्या मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है नॉर्मल अडल्ट मेल में? चलो भाई, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने बता दी, 30 से 200 पीजी पर एमएल फॉलिकुलर स्टेज में। ठीक है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा के अंदर एस्ट्रोजन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, प्लाज्मा में तो एस्ट्रोजन आप लोगों को देखने को मिलता है। एस्ट्रोजन तो किस किस फॉर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है? तो पहली फॉर्म की अगर अपन बात करें, फर्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज बीटा, बीटा एस्ट्राडियोल, बीटा एस्ट्राडियोल। और यही मोस्ट कॉमन फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि प्लाज्मा के अंदर आप लोगों को एस्ट्रोजन की देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज एस्ट्रियोल। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोल। और थर्ड की अगर अपन बात करें, थर्ड पॉइंट ध्यान रख सकते हो, दैट इज एस्ट्रॉन। थर्ड वन इज एस्ट्रॉन, लेकिन सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है, एस्ट्राडियोल, बीटा एस्ट्राडियोल अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो तीन अलग अलग पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये एस्ट्रोजन के बारे में क्या करा है अपन ने, पॉइंट डिस्कस करा है। ठीक बात है क्या इतनी? ठीक है। एस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें तो एस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट अपन समझते हैं इसके अंदर। ये एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन प्यूबर्टी की अगर बात करें, प्यूबर्टी की, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर एस्ट्रोजन आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसकी अगर बात करें तो ध्यान रखना, ये बोन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल, किसकी ग्रोथ के लिए, बोन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। और एस्ट्रोजन एक काम और आप लोगों को करता है, वो क्या काम करता है, बोन की ग्रोथ के टाइम पर एपिफाइजियल फ्यूजन कर देता है। क्या कर देता है, एपिफाइजियल फ्यूजन। और ये एपिफाइजियल फ्यूजन के कारण बोन ग्रोथ जो होती है वो जल्दी रुक जाती है। इसीलिए फीमेल्स की अगर अपन बात करें, फीमेल्स की, तो फीमेल्स में एपिफाइजियल फ्यूजन क्योंकि एस्ट्रोजन के कारण जल्दी होता है, तो इसलिए बोन ग्रोथ फीमेल्स के अंदर रुक जाती है, पहले रुक जाती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स के अंदर जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उनकी बोन की ग्रोथ ज्यादा लंबे समय तक चलती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, मतलब वहां पर एपिफाइजियल फ्यूजन जो होगा वो लेट होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, मीनोपॉज, मीनोपॉज की अगर अपन बात करें, मीनोपॉज की, मीनोपॉज की अगर अपन बात करें, मीनोपॉज पर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एस्ट्रोजन अगर डिक्रीज हो गया तो उसकी बोन ग्रोथ तो इनहिबिट हो जाएगी, और वहां पर आप लोगों को महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ध्यान रखते हैं। मीनोपॉज मतलब आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो उसमें एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन महिलाओं में कम, तो वो कंडीशन
किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलती है। किसके? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अलग अलग इसके फंक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर्स की अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें एक्सिलरी हेयर्स, किसकी बात कर सकते हैं? एक्सिलरी हेयर्स। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके स्किन के ऊपर वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है। ये क्या कर देता है? स्किन के ऊपर एस्ट्रोजन वेस्कुलरिटी को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो महिलाओं की स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसमें एक बार प्रोजेस्टेरोन की ओर बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रोजेस्टेरोन की अपन बात कर लेते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये एस्ट्रोजन के अंदर ये फोलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए? फोलिकुलर डेवलपमेंट, फोलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। फोलिकुलर डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल फोलिकुलर डेवलपमेंट के लिए। और ये फोलिकल से क्या हो रहा है? सीक्रेट हो रहा है, थिका इंटरना से सीक्रेट हो रहा है। चलो प्रोजेस्टेरोन की एक बार बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन की, प्रोजेस्टेरोन की अगर अपन बात करें, प्रोजेस्टेरोन की, तो पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एंडोमेट्रियल थिकनिंग को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसकी थिकनिंग को? एंडोमेट्रियल थिकनिंग, एंडोमेट्रियल थिकनिंग को बढ़ाने के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। और एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा। एंडोमेट्रियल जो ब्लड फ्लो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ब्लड फ्लो, उसको क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन निकलता कहाँ से? अगर अपन बात करें इसमें पॉइंट टू पॉइंट, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है? पहला पॉइंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। ये कहाँ से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और इस पे स्टार मार्क लगाना भाई, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो नोन एज येलो बॉडी, यहाँ से निकलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें और कहाँ से निकल सकता है, ये निकलता है, दैट इज नोन एज थिका, थिका इंटरना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखेंगे? थिका इंटरना, तो थिका इंटरना से निकलता है, लेकिन कम अमाउंट के अंदर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट की अपन बात करें इसके अंदर, थर्ड पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें, प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर पहले तो कॉर्पस ल्यूटियम से ही क्या निकलता रहता है, ये प्रोजेस्टेरोन निकलता है, लेकिन बाद में प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, और प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा वो खुद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करने लग जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ये प्रेगनेंसी को क्या करता है? मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ये कहाँ कहाँ से सिक्रीशन हुआ इसकी बात कर दी। सेम कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, एल्ब्यूमिन के साथ ज्यादा बाइंड करेगा और ग्लोबुलिन के साथ कम बाइंड करेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल कंसंट्रेशन की अगर बात करें, किसकी बात करें? नॉर्मल कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें, नॉर्मल कंसंट्रेशन की, नॉर्मल कंसंट्रेशन आप लोगों को कितनी देखने को मिलती है? अगर अपन फोलिकुलर स्टेज की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? फोलिकुलर स्टेज की, फोलिकुलर स्टेज, फोलिकुलर स्टेज इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर जो फोलिकुलर स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है, उसकी अगर अपन बात करें, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज 0.9 नैनोग्राम पर एम एल, 0.9 नैनोग्राम पर एम एल, इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। और मेल्स की मैंने बात वहां पर कर रखी है, दैट इज 0.3 नैनोग्राम पर एम एल प्रोजेस्टेरोन का नॉर्मल कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक बात है क्या? तो ये अपन ने ओवरीज के बारे में पॉइंट डिस्कस कर दिए। ओवरी अपन ने पढ़ लिया है, कुछ हार्मोन्स के बारे में भी अपन ने डिस्कशन करा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी फोलिकुलोजेनेसिस और oogenesis का अपन सेपरेट लेक्चर लेंगे, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।